भाई साहब गुरमेल सिंह संधू और मैं आपके साथ आज बहुत सारी बातें करूंगा। पहले मैं थोड़ी बातें करता हूं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है जैसे सर ने बताया, और बेसिकली मेरा गांव है पंजाब में, छोटा सा एक गांव है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको कादियां बोलते हैं हमारे शहर को। और वहीं हम पैदा हुए, वहीं पले बड़े, वहीं की हमारी स्टडी है। और मेरा ट्रेडिशनल काम था अपना, मेरा फाइनेंस का काम था। हम 3 पार्टनर थे जो ऑपरेट करते थे फाइनेंस को। और आज से 4 साल पहले कोई इंसान मुझे मोदी केयर के बारे में बताता है, वो मेरी शॉप पे आता है, और जैसे हर इंसान इस बिजनेस को समझता है ना, वैसे मेरे बेसिक्स वगैरह क्लियर थे इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पहले 10 साल पहले भी देखी थी और की भी थी, और बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की थी, और मेरे बेसिक्स क्लियर थे। लेकिन हर इंसान को ये बिजनेस लगता है कि बड़ा छोटा सा बिजनेस है, ये कोई साबुन तेल बेचने वाला बिजनेस है। और हम भी ऐसे ही सोचते थे, क्योंकि हमारा जो काम था, फाइनेंस का काम था, उसमें क्या कि हम लाखों इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जाके आउटपुट आती है, कुछ हजारों रुपए हम कमाते हैं। और इस बिजनेस में क्या बताया जाता है कि कुछ हजारों रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं। वो भी इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके घर का सामान आ जाएगा 2-4-5 हज़ार में, और जो पैसा आता है इसमें वो आता है लाखों में। बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े घर की बातें होती हैं, फॉरेन ट्रिप्स की बातें होती हैं। तो वो जो हमारा माइंड सेट है ना, वो मिसमैच करता है इससे। और हर इंसान इस बिजनेस को छोटा समझता है, इसलिए मैंने भी छोटा समझा था। और मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे मोदी केयर के। मैंने सोचा कि यार प्रोडक्ट तो हम मार्केट से भी लेते हैं, क्यों ना यहीं से यूज करते हैं। और उस बंदे ने मेरे से प्रॉमिस भी किया था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रोवाइड करूंगा। मैंने बोला कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैंने 10,000 रुपये का सामान खरीदा। पहले दिन मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह ट्राई किए घर में जाके, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास। मेरी मदर को बहुत फर्क पड़ा, उनके थोड़ी पेट में प्रॉब्लम रहती थी, गैस वगैरह एसिडिटी बनती थी। हमारा एक नोनी जूस आता है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मेरे फादर साहब का बीपी शूट अप कर जाता था, हमारे सप्लीमेंट्स आते हैं उनके लिए, बहुत कारगर सिद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे ने मुझे बोलना इस बिजनेस में कि आ तू मीटिंग में आ, सेमिनार में आ, ट्रेनिंग में आ, जैसे हम नए बंदे को अप्रोच करते हैं। और मैं ये सोचता था कि 6 दिन मैं काम करता हूं अपने फाइनेंस में, और 7वां दिन जो होती है वो छुट्टी होती है हमारी, संडे वाला दिन। तो अगर मैं संडे वाले दिन मीटिंग में चला गया तो मेरा संडे तो वेस्ट हो जाएगा। तो यही काम करते करते मैंने 3 से 4 मंथ डिले किया उस बंदे को। उसने मुझे कॉल करना तो मैंने यही सोचना कि मीटिंग में जाके क्या फायदा होगा, मैंने कौन सा करना है, क्योंकि मेरा फाइनेंस का काम बढ़िया चल रहा था। और ये होता भी है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तो आप लेफ्ट राइट नहीं देखते। तो मैं भी यही सोच के था इस बिजनेस में, प्रोडक्ट यूज करी जा रहा था। मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया वो एक बहुत बड़ा सेमिनार देख के आया। वो मुझे दिल्ली लेके गए, और दिल्ली मैंने जाके देखा कि बहुत सारे लोग हैं। मुझे समझ कुछ नहीं आई वहां पे जाके। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि इतने लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं, वहां पे तकरीबन 15,000 लोग थे ऑडिटोरियम में। और सिर्फ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इतने लोग पागल नहीं हो सकते, और इतने लोग अगर पागल हों भी तो एक जगह इकट्ठे नहीं किए जा सकते। तो मैंने ये देखा कि कुछ तो है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी लाखों कमा रहे हैं इस बिजनेस में, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली उन्होंने। तो फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया पार्ट टाइम। और दोस्तों, जो मेरा पहला चेक आया इस मोदी केयर में वो था 1400 रुपए का। और 1400 रुपए का मेरा चेक आया, बड़ी खुशी हुई थी उस दिन जब 1400 रुपया आया। फिर हमने पार्ट टाइम किया। मैं सुबह 10 बजे शॉप खोलता था अपनी, और 7:30-8 बजे हमारा वो जो कैलकुलेशन वगैरह हो जाती थी फाइनेंस पे, और उसके बाद हम फ्री होते थे। तो मैंने सुबह से ही अपॉइंटमेंट्स ली होती थी कि मैंने आज आपके घर आना है या आप मेरे घर आओगे। 1-2 लोगों को मैं प्लान दिखाता था। तो करते करते हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और 1 साल के अंदर अंदर पार्ट टाइम बिजनेस में मेरा जो 12वें मंथ का पे आउट था मोदी केयर में, वो था 1,04,000 रुपए का। मतलब 1 साल में मैंने 1,00,000 रुपए की इनकम सेट कर ली उस बिजनेस में जिसमें हमने कोई भी पैसा नहीं लगाया हुआ था, और पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे। बस प्रॉब्लम यही है कि लोग क्या करते हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है, अपनी अंजप्शन बनाई हुई है दिमाग में कि मैं जानता हूं सब कुछ। मैं भी ऐसा इंसान था
और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझो, इस मार्केट को समझो कि है क्या चीज है। जैसे वो एक लीडर बोलते होते हैं ना कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप जहाज से छलांग लगा दोगे, तो सारे ऑडिटोरियम में लोग बोलते हैं जी नहीं हम नहीं लगा सकते जहाज से छलांग क्योंकि मर जाएंगे। तो वो लीडर बोलता है आगे से, कहता पूछ तो लेते कि जहाज उड़ रहा था कि खड़ा था। और ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के साथ, वो समझते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हमें सारा कुछ पता है इस बिजनेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने पाया इस बिजनेस में? मेरा जो पिछले मंथ का पे आउट था दैट वाज 2,51,000 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख क्रॉस कर गया हमारा पे आउट 4 साल के अंदर अंदर। और पिछले 12 महीने के अंदर अंदर मुझे मोदी केयर से दोस्तों 27 लाख रुपया आ चुका है। और ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जिस टाइम रिसेशन चल रहा है मार्केट में, जॉब्स गवर्नमेंट है नहीं, आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर जरूर है लेकिन एक इंसान की तनख्वाह देते हैं बंदे को और 4 लोगों का काम लेते हैं वो। और बिजनेस इतना खराब हो चुका है, ये सदी का सबसे मंदी का दौर चल रहा है इस टाइम। क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन था, मुझे पता है बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने आज की डेट में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं कि मोदी केयर से 12 महीने के अंदर अंदर मुझे 27 लाख रुपया आ चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इस बिजनेस में मैंने 2 कारें चेंज कर ली हैं और मई के महीने मेरी वाइफ का बर्थडे भी होता है उस महीने, और हम लेने जा रहे हैं 18-19 लाख की कार है टाटा हैरियर। और 6-7 मैंने कंट्रीज ट्रैवल कर ली है इस बिजनेस में से। मेरे वाइफ भी मेरे साथ होते हैं फॉरेन ट्रिप पे, और मेरी बेटी है 2.5 साल की, उसने भी 3 कंट्रीज देख ली है दोस्तों इस बिजनेस में से। ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। और जब हमने शुरू किया था इस बिजनेस को तो इतना बड़ा माइंडसेट नहीं था हमारा। आज हमारी टीम में 6 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, और 15-16 ऐसे लोग हैं हमारी टीम में जो 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, इसमें विन विन सिचुएशन है। आपकी टीम को पैसा आएगा तो आपको पैसा आएगा। अब आज के टॉपिक पे आते हैं कि ये आज का जो लाइव सेशन रखा था कोर स्टेप्स के ऊपर, कि आप वो क्या चीज करें कि जिससे मैंने बताया कि 12 महीने में आपकी इनकम 50,000 से लेके 1 लाख रुपया टच कर जाए, वो भी पार्ट टाइम में। अगर आप फुल टाइमर हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो तो जो मैं आज स्टेप्स बोलूंगा ये भी मैंने सीखे हुए हैं। मैं कोई टीचर या मैं प्रोफेसर नहीं हूं, जो मैंने अपनी 4 साल की जर्नी में सीखा इस बिजनेस में से मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा कि अगर आप ये स्टेप्स करते हो तो यकीन मानिए आपकी इनकम 6 से लेके 12 महीने के अंदर अंदर 50,000 से लेके 1 लाख रुपया टच कर सकती है। और बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, आप खुद देखिए और खुद बताना कमेंट करके कि ये कितने टफ है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। पहले चलते हम, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इसका नाम है 100% सेल्फ यूजर बनना है अपने बिजनेस में। आपको पता है हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। मोदी केयर के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम यूज करते हैं घर में, हमने सेल्फ यूज करना है। लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं हम बिजनेस। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको ज्वाइन करवाया, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स दिए, तो मैंने 3 दिन बाद उसको फोन करके पूछा था कि प्रोडक्ट यूज किए कैसे लगे, तो आगे से रिप्लाई ये आया कि मैंने तो वो बेच दिए। ये रॉन्ग है। मतलब बेचना भी है इस बिजनेस में, अगर बेच दिए ठीक है, लेकिन 100% सेल्फ यूज करना फर्स्ट स्टेप है इस बिजनेस का। बेचने बाद में है, लोगों से बात बाद में करनी है, पहले यूज करने हैं। लोग गलती क्या करते हैं, पहले लोगों से बात करते हैं, प्रोडक्ट बाद में यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है 100% यूजर बनना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मोदी केयर की टूथपेस्ट यूज की है ना दोस्तों, तो मुझे फिर पता चलेगा कि इसकी मतलब क्या क्वालिटी है इसकी, मैं बता सकता हूं अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर मैंने नोनी पिया है तो मुझे पता है कि नोनी के क्या बेनिफिट्स हैं। 100% यूजर। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करोगे आपकी टीम में वही होगा। और 100% यूजर बनना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट से बहुत सस्ते पड़ते हैं। आपको पता है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। सेकंड चीज क्या है, दूसरा जो स्टेप है,
वो है शेयर करना लोगों के साथ। क्रिएट 15 to 20 न्यू कस्टमर्स। अभी इसके लिए डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है। अगर डेमो किट होगी तो हम बहुत सारे कस्टमर बना सकते हैं। अभी मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे जी हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमने कस्टमर बनाने, जैसे हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है, 5,000 का अगर आप सामान लेते हो 6 महीने और 7वें महीने आपको 5,000 का सामान फ्री मिलता है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा घर का जो खर्चा है वो 5,000 तक नहीं पहुंच पाता या 2,500 रुपए तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए दोस्तों कस्टमर बनाने बहुत जरूरी है। क्यों? देखो, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करता हूं कि जो इंसान अपनी आईडी पे 2,500 रुपए या 5,000 का काम नहीं कर सकता, तो उस इंसान, वो बंदा डिजर्व भी नहीं करता कभी कि उसको 1,00,000 रुपया कभी आए। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। और ये हमने सीखना है कि इतना काम कैसे करना है। हमारे कस्टमर्स बनाने, हमारे राइट साइड जो पड़ोसी है वो भी नहाता है, चाय पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, उनके घर साफ सफाइयाँ होती हैं, कपड़े धुलते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उनके भी सेम ऐसे ही होता है। हमने बात करनी है लोगों से और कस्टमर बनाने हैं। मैं आपको एक टेस्टिमोनियल देता हूँ। बटाला की बात है, मैं एक बेकरी पे गया और मैंने एक लड़की को देखा, वहाँ उसके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो रखे थे। तो पहले मेरा दिल करे कि इससे बात करूं या ना करूं। मैंने थोड़ा हौसला किया, नए बंदे को बहुत डर लगता है बात करने से, थोड़ा हौसला किया और मैंने पास गया और मैंने बोला कि मैम आपके फेस पे बड़े पिंपल्स हैं और आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते। तो वो बोलती भैया मैंने बड़े ट्रीटमेंट करवाए हैं, अब ठीक ही नहीं होते ये, अगर आपके पास कोई है तो बताओ। मैंने अपने वाइफ का नंबर दिया, उन्होंने मेरे वाइफ से बात की, 4700 के प्रोडक्ट्स लिए श्लोका के, उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। उसने आगे अपने ब्रदर को मिलाया, ब्रदर ने आगे किसी बिजनेसमैन को मिलाया, और करते 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 हमें बहुत बड़ी एक लेग मिली जो आज 3 लाख बीवी करती है, मतलब 6 लाख रुपए का काम करती है वो लेग। बात कहां से शुरू हुई? पिंपल से। मतलब हमने शेयर की, बात की। डरना नहीं है लोगों से बात करने में, शेयर कर देना है। ध्यान रखना है ये कि हमारे पास से कोई जीबीडी ना निकल जाए कहीं। बात करनी है, बात करने का बिजनेस है। आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? स्पॉन्सर न्यू पर्सन्स। अब ये कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि बताओ बिजनेस क्या है, हमने अपनी लाइफ चेंज करनी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी कार हो, हम चाहते हैं हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, हम भी चाहते हैं फॉरेन घूमना, ये बिजनेस क्या है। उन लोगों को बिजनेस में लेके आना है, स्पॉन्सर करना है, और उसके लिए आपको चाहिए डेमो किट। सबसे पहले डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है। क्या इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में? 400 से 500 रुपए की डेमो किट बनती है, यही इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की। डेमो किट अगर आपने शुरू कर लिया है मोदी केयर, तो आज ही डेमो किट बनाओ अपनी। वेट मत करो कि अपलाइन बोलेगा फिर मैं डेमो किट बनाऊंगा। आज डेमो किट बनाओ। डेमो करना है वो स्टेरी क्लीन का, टूथपेस्ट का या डीओ का, 3-4 डेमो करके दिखा दो और लोगों को स्पॉन्सर करना है। वो कहते, हमारे अपलाइन कहते होते, मनीष जी कहते, अ प्रेजेंटेशन विदाउट ए डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। जब भी आपने मोदी केयर की बात करनी है तो डेमोज के साथ करनी है, बैठ के करनी है, क्योंकि जो इंसान देखता है ना उस पर ज्यादा बिलीव करता है। मैंने भी जब डेमोज देखे थे पहली बार तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं हैरान रह गया था कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट इतनी कम रेंज में। इसलिए आपको डेमो करनी है और प्लान दिखाना है। लोग क्या गलती करते हैं? लोग ये गलती करते हैं इस बिजनेस में कि मैं प्लान तब दिखाऊंगा जब मुझे बहुत अच्छे से प्लान करना आ जाएगा। दोस्तों ये कभी होगा नहीं। आपको अच्छे से प्लान करना उस दिन आएगा जब आप शुरू करोगे। यकीन मानना, आपका जो 21st प्लान होगा ना वो बढ़िया प्लान होगा, लेकिन उससे पहले आपको 20 तो करने पड़ेंगे ना। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना सुंदर प्लान दिखाते हो, मैटर ये करता है कि आप कितने प्लान दिखाते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। दोस्तों मैटर नहीं करता आपने 7% बताया, 10 बताया, 13, 16, 19 और 22 बताया। अगर आप 16% नहीं भी बता रहे अगले बंदे को तो कोई मैटर नहीं करता। जो आपके सामने बंदा बैठा उसको पता ही नहीं है 16% होता है, उससे ज्यादा आपको पता है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाइए, जैसे इंटरव्यू लेने जाते हैं हम।
ना कि ऐसे प्लान दिखाइए कि प्लीज मेरा भाई बन के 2000 का सामान ले ले, मेरा 9% 10% का लेवल है वो निकल जाएगा। ऐसे ये बिजनेस नहीं करना। बी प्रोफेशनल, बी प्रेजेंटेबल, बी प्रोफेशनल। प्लान दिखाओ, जैसा भी आता है प्लान दिखाओ। अपलाइन को नहीं घसीटना साथ में कि अपलाइन आ रहा है प्लान दिखा रहा है, अपलाइन नहीं आ रहा तो प्लान नहीं हो रहा। मैं अपने बारे में बताता हूं, कादियां से अमृतसर का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो मेरे अपलाइन अमृतसर रहते थे, मैं कादियां रहता था। मैंने अपने अपलाइन को फोन किया कि सर आप ऐसे करो, आप आ जाओ आज कादियां, मेरे कुछ दोस्त हैं वो रेडी हैं प्लान देखने के लिए। तो मेरे अपलाइन का जवाब आया, जी आज मैं आ नहीं सकता, आज मैं बिजी हूं। तो मैंने बोला चलो कल का रख लेते हैं। तो कल अपलाइन का फोन आ गया सुबह सुबह कि मैं आज आ जाऊं गुरमेल जी। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, वो कहते कि आज हमने कहीं जाना है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा कि कभी वो बिजी है कभी ये बिजी है। तो 2 पेपर का प्लान है, मैं खुद क्यों ना सीखूं। मैंने वो नकल मारनी स्टार्ट की। नकल मारते हैं ना, ये नकल मारने का बिजनेस है दोस्तों। हमें कहा जाता है कि एग्जाम्स में नकल नहीं मारनी, चीटिंग नहीं करनी और नंबर लेने हैं 33%। इस बिजनेस में हम ये कहते हैं कि खुल के नकल मारो, जितनी चीटिंग कर सकते हो करो अपनी अपलाइन की, एक्टिव अपलाइन की, लेकिन नंबर कितने लेने हैं आपने, जोड़ जोड़ के नंबर लेने हैं। 22% डायरेक्टर बनना है, 22% जाना है और अपना प्लान खुद दिखाना है। लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, कंपनी के साथ कोई नहीं जुड़ता, लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं। जैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एक स्टोरी याद आ रही है मुझे, एक बार एक शिप में एक इंसान ने अमेरिका जाना होता है समुद्री जहाज में, और वो कैप्टन से जाके ये पूछता है कि कैप्टन हमारा सफर कैसा रहेगा। तो कैप्टन डरा हुआ होता है आगे से, वो कहता है कि पिछली बार जब गए थे तब तो डूब चले थे। वो डर जाता है, कोई भी डूबना थोड़ी चाहता है। दूसरे शिप के कैप्टन को जाके पूछता है कि हमारा सफर कैसा रहेगा, वो कहता है ठीक रहेगा, पहुंच जाएंगे। तीसरे शिप के कैप्टन को जाके पूछता है कि हमारा सफर कैसा रहेगा, तो वो कहता कि एक बार मेरे साथ बैठ, अगर तूने मेरे शिप में एक बार सफर कर लिया तो तू अपनी जनरेशंस को स्टोरियां सुनाएगा कि किसी कैप्टन के साथ ट्रेवल किया था। अब आप बताओ आप किस कैप्टन के साथ जाना चाहोगे? थर्ड वन। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। लोग उस इंसान से जुड़ना चाहते हैं जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। आंख में आंख डाल के बात कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए। आप किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हो, आप किसी को कुछ देने जा रहे हो। पहले पहले लगता है इनिशियल लेवल पे इस बिजनेस में कि हम शायद किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं, बड़ी शर्म आती है। दोस्तों मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगा ना तो आप रो दोगे। लोग 9 तारीख को हमें मैसेज करते हैं कि थैंक यू सर, आपने हमारा नाम अपनी लिस्ट में रखा, आपने हमें प्लान दिखाया, आज उसकी वजह से हमारा चेक आया 1,07,000 का, आज हमारा चेक आया 86,000 का आया है। ऐसे ऐसे लोग जब आपको मैसेज करते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि थैंक यू, परमात्मा के बाद मैं आपका नाम लेता हूं, तो आपको बड़ा प्राउड फील होता है। आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हो, किसी को कुछ देने जा रहे हो। ये बात हमेशा याद रखना। मैं एक प्लान दिखाने गया अपने दोस्त को और वो कहता कि मैं ऐसे तरले नहीं मार सकता, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना तरले नहीं मार सकता मैं लोगों के, मैं कह नहीं सकता लोगों को। ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे पता है क्योंकि हमारी भी थी। और मैंने उसको बोला कि मैं आया हूं ना आज तेरा तरला मारने के लिए, है ना। अगर आज तुझे मोदी की समझ आ गई, तू इसमें से 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, तो तेरे जाने के बाद और मेरे जाने के बाद तेरे बच्चे इस दीवार पे तेरी फोटो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मेरी जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि ये कि इंसान आया था, हमारे बापू का एक दोस्त था जिसने एक ऐसा बिजनेस समझाया और आज पैसे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। ये ऐसा बिजनेस है। ये हमारा था कि स्पॉन्सर करना, नए लोगों को टीम बनाना। आगे चलते हैं हम कोर स्टेप 4 पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो जो 3 स्टेप मैंने बताए वो थे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, बीवी कैसे बढ़ता है। ये जो अगले स्टेप है दोस्तों, ये हमारा माइंड सेट बढ़ाएंगे। अगर आज ऐसा करें कि पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके पूरे बराबर बांट दो,
आज के बाद कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, बराबर बांट दो, तो आपको क्या लगता है ये ऐसे ही रहेगा? 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों जो गरीब है वो फिर से गरीब हो जाएगा और जो अमीर है वो फिर से अमीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसा तो बांट दिया लेकिन आप सोच नहीं बांट पाए। सोच को बड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक लीडर बोलते होते हैं, कहते हैं आप अपनी 5 दोस्तों की इनकम बताओ, मैं आपकी इनकम बता दूंगा कि कितनी है। और ये अगले जो स्टेप्स हैं ये हमारा माइंड सेट बड़ा करते हैं, हमारी सोच को बड़ा करते हैं, और सोच से ज्यादा हम कभी कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। लिसन एंड वॉच इंडस्ट्री वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो दिमाग में जाएगा ना दोस्तों, वही आउटपुट बाहर निकल के आएगा, वही रिजल्ट निकलेगा। जो आप खेत में जो भी उगाओगे ना वही काटोगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई और फसल उगाओगे और कोई और फसल काट लोगे। जो इसमें डालोगे ना वही आउटपुट बाहर निकलेगा, वही करैक्टर बाहर निकलेगा, वही सोच बाहर निकलेगी, वही पर्सनैलिटी आपकी झलकेगी। देखते हैं आजकल हम इंटरनेट फ्री है और लोग पता नहीं क्या क्या शेयर करते रहते हैं, नेगेटिव वीडियोस, ये है वो है। मतलब एहसास ही नहीं हो रहा लोगों को कि हम बेरोजगार हैं, हमारे यूथ को इंटरनेट फ्री हो गया है, लगे रहते हैं। अगर देख रहे हो ना तो कुछ अच्छा देखो। और मेरी सीक्रेट, इस सक्सेस का सीक्रेट है इस मोदी केयर में कि मैं आज भी 15 से 20 मिनट रात को वीडियो सुनता हूं। आप जाओ SPBM हमारा है मोदी केयर का जो सिस्टम है, उस पर आपको वीडियोस मिलेंगी, बड़े बड़े लीडर्स की वीडियो मिलेंगी। जैसे मान लो मैं एक वीडियो सुनता था बहुत ज्यादा, मिस्टर अल्पेश गज्जर जी की, वो मेरे फेवरेट स्पीकर है, और उनकी एक 45 मिनट की एक वीडियो है। और देखो मैं अल्पेश जी को बार बार नहीं मिल सकता, ना ही उनसे कभी फोन पे बात कर सकता था, लेकिन मैंने उनको सुन के, वो 45 मिनट की वीडियो को सुन के इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया। और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो इंसान 15-16 लाख रुपया कमा रहा है, आप उसे मिल पाओ या आपको समझाए, लेकिन वीडियो है आपके पास, उससे आप उन लोगों की सोच समझ सकते हो कि इन लोगों ने इस बिजनेस को कैसे किया, कैसे चैलेंज आए, आपको उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, और अपना माइंड सेट बिल्ड करना है। रोज देखनी है, डेली देखनी है वीडियोस। ये कोर स्टेप है हमारा। कोर स्टेप का मतलब क्या होता है? कोर स्टेप कि करना ही करना है, रोज डेली वीडियो देखनी है, चाहे 15 मिनट के लिए देखो, चाहे आधे घंटे के लिए देखो, लेकिन डेली देखनी है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप जाओ मोदी के सक्सेस स्टोरीज भरो, आप सक्सेस स्टोरीज इन नेटवर्क मार्केटिंग भरो, आपको वीडियोस आ जाएंगी, वो देखनी है। एक तो हमारा 4 स्टेप ये रहा। उसके बाद आगे चलते हैं, रीड बुक्स, लिसन ऑडियो बुक्स। ये थोड़ा पुराना हो चुका है क्योंकि किताबें होती थी पहले। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि आजकल बड़े सारे लिंक्स हैं, यूट्यूब पे है, बुक्स मिल जाती हैं आपको, ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, और आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो तो वो प्ले कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बुक पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन आप बुक को सुन सकते हो। जैसे सीक्रेट है, वो मैंने बड़ी सुनी है। मेरी लाइफ बदली एक किताब ने, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो किताब दोस्तों जब मैंने पढ़ी थी ना, मुझे ऐसे लगा कि वो किताब सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। और मैं ये सोचता था कि इस इंसान को, इस राइटर को कैसे पता है कि मेरी आदतें ये हैं। मतलब आपको ऐसे लगा कि ये, ऐसे लगेगा कि ये बुक आपके लिए लिखी गई है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं वो किताब पढ़ सकते हैं आप। पीपल डीलिंग के ऊपर कैसे बातचीत करनी है। हम बहुत अच्छी बातचीत करते हैं पहले ही, लेकिन ये थोड़ा हटके बिजनेस है, ये थोड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है, और हमने प्रोफेशनली ऐसा कभी काम किया नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है। बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, 15-20 मिनट आप किताबें पढ़ो। और उससे आगे चलते हैं हम, कोर्स स्टेप है 6, वो है अटेंड मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। कई लोग कहते हैं जी मीटिंग में क्यों आए, बार बार वही बातें होती हैं। तो भाई साहब, जिस जॉब में आप काम कर रहे हो या जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, तो वहां भी तो बार बार वही बातें हो रही। वही लॉक है जो खोलते हो रोज जाके, वही चाय वाला है, वही कप है, वही टेबल है, वही पंखा है, वही पेपर वेट है, वही पेन है। 40 साल से वही चीजें चल रही हैं, पर फिर भी आप जा रहे हो। तो इस बिजनेस में भी अगर बार बार वही बातें होती हैं तो प्रॉब्लम क्या है?
अगर बार बार वही बातें करने से लाखों रुपया आता है तो हम नई बातें क्यों करें? यही कोर स्टेप है इस बिजनेस के। जब से ये इंडस्ट्री चली है इन्हीं पे ये बिजनेस बिल्ड हुआ है और आगे इन्हीं पे ये बिजनेस बिल्ड होगा। ये कोर स्टेप्स है और मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। मेरा 60 किलोमीटर डिस्टेंस था अमृतसर से मेरे गांव में, और मैंने बताया आपको कि मेरा बड़ा तगड़ा सेक्रीफाइस था ये मीटिंग अटेंड करना। मेरी अपलाइन ने ये बोला कि अगर मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है तो मीटिंग नहीं छोड़नी संडे वाली। और हम 6 दिन काम करते थे, 7वां दिन हमारा संडे होता था। तो आप सोच सकते हो कि संडे बंदे ने रखा होता है अपना रिजर्व, पिक्चर देखनी है। हम क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन थे, क्रिकेट खेलना है। और मैं क्या करता था, मैंने जब ये डिसाइड किया कि मैं मोदी केयर करना है क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, तो मैंने बाइक उठाया अपना और मैंने बटाले जाना बाइक से, वहाँ बस स्टैंड पे बाइक लगानी, फिर मैंने बस पे बैठना। बस हमारे अमृतसर यहाँ पे उतारती थी हमें पेट्रोल पंप है एक, थोड़ा सा सेलिब्रेशन मॉल के पास आगे जाके, और कंपनी बाग के बीच में से होके चल के मैंने आर्ट गैलरी जाना, मीटिंग अटेंड करनी, और वहीं कंपनी बाग से वापस उसी पेट्रोल पंप से दोबारा बस लेनी रात को। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी दोस्तों की बस पूरी फुल हो चुकी होती थी और वो बोलता था कंडक्टर की छत के ऊपर चढ़ जाओ। हम छत के ऊपर बैठ के फिर बटाला वापस जाते थे, फिर बाइक लेते थे अपनी और फिर रात को घर पहुंचते थे। 60 किलोमीटर। क्यों? इस बिजनेस में याद रखना, आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, पर मीटिंग कभी मत मिस करना। लोग गलती पता क्या करते हैं, जब बिजनेस चल रहा है तो मीटिंगों में आ रहे हैं, जब बिजनेस नहीं चल रहा तो मीटिंगें छोड़ दी। सोच के देखो कि आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो आपको उसको घर थोड़ी बिठा लोगे, आप उसकी ट्यूशन रखोगे। और अगर आपसे ये बिजनेस नहीं हो रहा, आप उस सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो कि आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, आपके साथ लोग नहीं आ रहे मीटिंगों में, तो आपको ट्यूशन रखने की जरूरत है, ना कि घर बैठने की। आप 2 मीटिंग अटेंड करो हफ्ते में, अगर आपसे नहीं चल रहा है ये बिजनेस। तो अगर नहीं चल रहा तो आप 3 मीटिंग अटेंड करो, अगर चल रहा है तो 1 मीटिंग इनफ है, अगर नहीं चल रहा तो ज्यादा मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है हमें। क्यों? क्योंकि हॉल भरे पड़े हैं, लोगों के साथ लोग आ रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे, ये सीखने की जरूरत है। और मीटिंग में हमें मिलता है पॉजिटिव माहौल मिलता है, एक ऑरा मिलता है हमें। जैसे वो एक कोयला होता है ना, वो गर्म होता है तो हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है क्योंकि वो गर्म होता है। तो उस कोयले को अगर वो भट्ठी में से बाहर निकाल दो तो उसको मसल सकता है कोई भी। सेम आप मोदी केयर कर रहे हो, आप मीटिंग में जा रहे हो, सेमिनार्स में जा रहे हो, आप एक्साइटेड हो, आपको कोई भी टच करेगा वो आपके साथ स्पॉन्सर हो जाएगा। और अगर आप मीटिंगें ट्रेनिंगें छोड़ देते हो तो आप ठंडे हो जाते हो, कोई भी मसल देगा। क्योंकि मीटिंगों से हमें होप मिलती है। आपने 40 लोगों को ज्वाइन कराया, कोई चल नहीं रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा आपके साथ, तो आपको ये लगा कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आप मीटिंग में गए, वहां एक लीडर आया, उसने ये बोला कि मैंने 50 बंदों को ज्वाइन कराया था लेकिन कोई भी नहीं चला, लेकिन फिर भी आज मैं जीबीडी हूं, 5 लाख रुपया कमा रहा हूं। तो आपके अंदर से क्या है, एक होप मिली आपको कि मैंने तो अभी 40 ही किए, इसने 50 किए थे, अगर ये बंदा 5 लाख रुपया महीने का कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप फिर लग जाते। और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि आप मीटिंगें ट्रेनिंगों की एक टिकट रख लेते हो जी, ये टिकट बड़ी महंगी होती है, 100 रुपया 200 रुपया। वैसे तो हमारा मोदी केयर इतना बढ़िया है कि हम कोई गोरों की कंपनी नहीं है, ये इंडियन कंपनी है। और इंडियन लोगों, समीर जी को पता है कि कैसे इंडियन लोगों को प्यार करना है, चलाना है। और बड़ी सब कुछ फ्री है, लिंक्स मिल रहे हैं आपको, सक्सेस स्टोरीज मिल रही हैं। फिर भी अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद लीडर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसकी हम एक कॉस्ट रखते हैं, जैसे 100 रुपीज टिकट रख ली। और इस पे एक बात बोलूंगा मैं आपको, ये जो गर्दन के नीचे वाला पार्ट है ना, इंसान सारी उम्र इसको खिलाता है, सारी उम्र पिज्जा बर्गर परांठे सारी उम्र खिलाता है। और ये जो गर्दन का नीचे वाला पार्ट है, ये देखो क्या करता है लाइफ में, ये मजदूरी कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्या कमाएगा ये, 100 कमाएगा, हजारों कमाएगा, करोड़ों में तो लाखों में तो कभी बॉडी नहीं कमा सकती ना। ये गर्दन के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कमाता है लाखों, ये कमाता है करोड़ों। पर सोच के देखो, कभी हमने इसको फीड ही नहीं किया। इसकी भी एक खुराक है। अभी 4 दोस्त बैठ जाएं पिज्जा खाने के लिए तो 1000 रुपया बिल बन जाता है। तो सोच को बड़ा करना है, मीटिंगें ट्रेनिंगें अटेंड करनी है हमने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। आगे चलते हैं हम, हमारा जो अगला स्टेप है वो है अकाउंटेबिलिटी। एक लीडर ने एक बार एक बात बोली थी, कहता
सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल नहीं है जितना सक्सेसफुल रहना है। बड़े सारे लोग मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन फिर गिरते हैं नीचे। क्यों? इसमें प्रॉब्लम आ गई अकाउंटेबिलिटी में। अकाउंटेबिलिटी है क्या? पहला इसका यह है कि वादे का पक्का रहना। आपकी टीम को यह पता होना चाहिए कि अगर हमारी अपलाइन ने यह बात बोल दी है तो यह पत्थर पे लकीर है, यह होगा ही होगा। अकाउंटेबल। आपने टाइम दिया है 9 बजे का, अब 9 बजे से 5 मिनट पहले वहां पहुंच रहे हो। बी अकाउंटेबल। आपने जो कह दिया वो आपने करना ही करना है। पोस्टपोन नहीं करनी चीजें, डिले नहीं करनी कि रात को एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, फोन किया सुबह चलेंगे मीटिंग करने, 10 बजे मैं आ रहा हूं आपके पास, तो नींद नहीं खुली, मजा बड़ा आ रहा था सोने में, और आपने बोला चलो 10 बजे छोड़ो 12 बजे चले जाएंगे। दिस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट ए लीडरशिप। लीडरशिप क्या है कि वादे का पक्का, जो कह दिया वो होगा ही होगा। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसमें एक और चीज आती है, पैसे का लेन देन होता है। जो वो कहते हैं ना पंजाब में कि अगर आपने रिश्तेदार को छोड़ना है तो उसको पैसे दे दो, वो रिश्तेदारी भी आपकी छूट जाएगी और आपके पैसे भी वापस नहीं आएंगे। और इस बिजनेस में हमने ख्याल रखना है कि पैसे का जो लेन देन है ना अपनी टीम के साथ, वो बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी ने बहुत ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट लिया भी अपलाइन से तो उसको टाइम पे वापस करो। टिकट्स ली अपलाइन से, उसको टाइम पे पेमेंट दे दो। अपनी टीम में कभी उधार नहीं देना। नहीं चलेंगे वो लोग, अगर हम उधार दे देंगे वो बंदा भी चला जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए पैसे का बिल्कुल ख्याल रखना है। कोई पैसा लेना नहीं है कभी टीम से, अपलाइन से नहीं लेना, डाउनलाइन से नहीं लेना। पैसे का बिल्कुल ख्याल रखना है और आप बहुत बढ़िया तरीके से ये बिजनेस कर पाओगे। आगे चलते हैं हम। 8वां जो हमारा स्टेप है वो है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। ये बड़ा जरूरी है। मोदी केयर का प्लान ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत करने पे ना पैसे आ जाते हैं। बड़े सारे लोग हैं जो 50,000, 60,000, 70,000 रुपया कमा रहे हैं और मेहनत करने पे ही आ जाते हैं, क्योंकि प्लान ही ऐसा इनिशियल लेवल पे पैसा है मोदी केयर में। जैसे मेरा तीसरा पे आउट 60,000 का था और उनको लगता है कि अगर 60-70,000 पे हम ऐसे ही पहुंच गए हैं तो शायद 2 लाख पे भी ऐसे ही पहुंच जाएंगे, 5 लाख पे भी ऐसे पहुंच जाएंगे। मोदी केयर में आप 70,000, लाख, 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो मेहनत करके, लेकिन उसके बाद अगर आपने 5 लाख पे करना है ना तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क का एक ये पार्ट है काउंसलिंग करना अपलाइन के साथ। अभी किस अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना? कई लोगों को ये नहीं पता कि मेरी अपलाइन कौन है। वो सोचते हैं कि जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया शायद वो मेरी अपलाइन है। नहीं, वो आपकी अपलाइन नहीं है। उसने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया एक बहुत बड़े सिस्टम के साथ। आप ऊपर देखिए आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन है। एक्टिव ग्रोइंग मतलब जो एक्शन में, जो भाग रही है फील्ड में, वो नहीं जो सो रहा है और रो रहा है। जो भाग रहा है उसको फॉलो करना है। वो कोई भी हो सकता है आपके अपलाइन में। उसके साथ काउंसलिंग करनी है। वीकली काउंसलिंग करो। कुछ लोग मोदी केयर करते हैं कि मोदी केयर वो कर नहीं रहे, मोदी केयर हो रहा है। उनका कोई टारगेट नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है। वो 30 दिन काम करते हैं और 30 दिन ये सोचते हैं कि अच्छा इस मंथ इतना बिजनेस हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 तारीख को अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं और पेपर पे टारगेट सेट करते हैं कि सर मैंने इतना करना है, बताओ कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। अपलाइन दोस्तों एक ऐसी चीज होती है इस बिजनेस में जो बाहर से देख रहा है आपको, और जब हम एक्शन कर रहे होते हैं ना, कई चीजें हम देखते हैं, हमें समझ होती है, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिख नहीं रही होती। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं ड्राइवर के लिए भी, और जो पास में बैठा होता है ना वो बता सकता है। अपलाइन काम करती है मेंटर का, वो आपको बता सकता है कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। पर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा किसी अपलाइन को कि आपको वो बताए वो चीज, कि मुझे कहीं मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, गाइड कर लेना। आप पहुंच जाओगे बड़े लेवल पे, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाओगे अगर आप काउंसल करते हो अपलाइन के साथ। तो फॉलो करना है अपनी अपलाइन को। जैसे मैं मोदी केयर में आया था तो मैंने अपनी अपलाइन मनीष जी से पूछा था कि सर मुझे 1 लाख रुपया महीने का चाहिए। तब तो सोच इतनी थी, तो मुझे पेपर पे ड्रा करके बताओ कि मैंने कितनी लेग स्टार्ट करनी है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, और
कितने लीडर्स होने चाहिए, जो भी आपकी लैंग्वेज आप यूज करते हो कि कैसा कितना बिजनेस होना चाहिए जिसपे मुझे 1 लाख रुपए की इनकम मंथली आएगी। तो उन्होंने मुझे ड्रा करके दिया था कि इतनी लेग्स होने चाहिए और मैंने उसी पे काम किया और मेरा जो 12वें मंथ का पे आउट था वो था 1,04,000 रुपए का। और काउंसिल करना बहुत जरूरी है। ये हमारा स्टेप था 8वां। आगे चलते हैं हम 9वां स्टेप, बी टीचेबल। सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सीखोगे तो सिखाओगे अपनी टीम को। अगर हम ही नहीं सीख रहे तो हम अपनी टीम को क्या सिखाएंगे। ये बात वही आ गई ना घूम के। कुछ लोग कहते हैं जी मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। मीटिंग में आप आओगे सर, आपकी टीम आएगी, आपको टीम देखती है मीटिंग में। आपने सीखना क्यों है? क्योंकि लोगों के लिए सीखना है। इस बिजनेस में वो बोलते हैं ना, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल फंडा है। ऊपर से सीखते जाओ, नीचे बताते जाओ, और सीखने को रेडी रहना है। ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में। कई लोग सोचते हैं कि ये बंदा मुझे क्या बताएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ या मेरा प्रोफाइल बहुत तगड़ा है। मैंने दोस्तों ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं हमारी इंडस्ट्री में कि अपलाइन एक ट्रक ड्राइवर है और डाउनलाइन में एक MBBS डॉक्टर है, और वो डाउनलाइन में जो डॉक्टर है वो ट्रक ड्राइवर से सीख रहा है कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि अपने काम में आप मास्टर हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन इस काम का मास्टर है आपका अपलाइन, जो उस लेवल पे पहुंच चुका है। अब अगर मैंने 7.5 लाख रुपया महीने का कमाना है तो मुझे मनीष जी को फॉलो करना पड़ेगा। और बी टीचेबल, सीखने के लिए रेडी रहना है हमेशा। और इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने टाइम निकाला और हमारे ये विचार सुने।